क्या हाल है दोस्तों, आप लोगों के कैसे हो ट्रेडर्स। आज हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर तो आप सब लोगों ने ट्रेड किया है बहुत ज़्यादा। आज हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है कैंडल मैप मॉडल। आपके सामने लिखा हुआ है CMM शॉर्ट फॉर्म। और ये क्यों है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो हम प्राइस को रीड करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हाई लो सब कुछ बनाता है। बट क्या कोई ऐसा तरीका है कि कैंडल के बेसिस पे भी हम जस्ट कर सकें रीसेंट कुछ एक दो कैंडल के बेसिस पे कि आने वाली कैंडल क्या करने वाली है? तो हाँ, उसका आंसर है कैंडल मैप मॉडल। और वो रील जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी उसके बाद इतने सारे कमेंट्स और मैसेज आए हैं कि सर इस पर डिटेल में वीडियोस बनाओ। तो अब इसको हम शुरू करने वाले हैं। आज हम देखेंगे क्या क्या है, जितना हो सकता है मैं इसमें कवर करूँगा। हो सकता है एक और वीडियो इसके लिए आए, तो ठीक है। सॉरी। इसका नाम आप समझ गए, कैंडल मैप मॉडल। कैंडल के ज़रिए प्राइस को मैप करना। जैसे कि देखो एग्जांपल दिखाता हूँ एक। देखो एग्जांपल देखो, ये क्या है आपका, ये आपका रास्ता है दिल्ली से मुंबई का, ठीक है। तो ये रास्ता क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रेंड कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। बट जब आप रोड से जाते हो, कई सारी रोडें आपस में मुड़ी होती हैं, रीसेंट मोड़ आते हैं, रोडें ख़राब होती हैं, आपको रिसेंटली पता होता है किधर मोड़ना है, कैसे जाना है, ठीक है। आप रोड भी देख रहे हो अगर, तो ये रोड ऊपर नीचे ऐसे चल रही है। कैंडल मैप का क्या मोटिव है? जो रीसेंट का प्राइस है, रीसेंट प्राइस किधर जाने वाला है उसको हमें बताना। और स्ट्रक्चर तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर की रीडिंग जो है वो रहेगी हमारी, साथ में हम इसको कंबाइन करेंगे कैंडल मैप मॉडल को। तो आज हम कैंडल मैप मॉडल सीखने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग पूछते हो कि मैं फॉरेक्स में ट्रेड कहाँ करता हूँ, तो मैं XNS में ट्रेड करता हूँ। और अगर आपको ज्वाइन करना है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन कर सकते हो अकाउंट। यहाँ पे आपको लोएस्ट स्प्रेड मिलेंगे, सारे टाइप के मार्केट्स ऑर्डर मिलेंगे और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली हम यहीं पे ट्रेड्स कर लेते हैं, सारा ट्रेडिंग व्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे सारे टाइम फ्रेम मिल जाते हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डेमो रियल सारे अकाउंट्स मिलेंगे, डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहला सवाल, वेयर टू यूज़, कहाँ पे आपको यूज़ करना है इसको। तो देखो सबसे ऑप्टिमल जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं 1 डे पे, अपने ट्रेंड को पता लगाने के लिए कि आज प्राइस क्या करने वाला है। साथ ही साथ आप इसको इंटरडे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स। मतलब आपका एक टाइम फ्रेम 5 या मैं बोलूँगा 5 मिनट से नीचे मत करना, 5 मिनट मत करो, 15 मिनट पे भी मत करो इवन, ठीक है। वहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं रहेगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम या 4 आवर पे यूज़ करो। और सबसे ऑप्टिमल तो है अपना 1 डे पे यूज़ करना है इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल ऑफ कैंडल मैप मॉडल। गोल आपका यही है कि रीसेंट आने वाली 1 या 2 कैंडल्स का पता लगाना, वो किधर जाने वाली, ठीक है। इट कुड बी 1 डे, इट कुड बी 30 मिनट्स, 4 आवर, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। प्राइस एक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, हायर द टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्गर द कॉन्फ्लुएंस। इसको हमेशा याद रखना। अगर मैं डेली पे यूज़ कर रहा हूँ, वीकली का उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वीकली पे यूज़ कर रहा हूँ, मंथली का उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट हमारे ट्रेडिंग टाइम के हिसाब से कि हम कब ट्रेड करना चाह रहे हैं, कितने टाइम के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। अब ये तो हमें पता चल गया इसका गोल क्या है। तो चीज़ों को और क्लैरिफाई करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि एक कैंडल कर क्या कह सकती है। जब हमें ये पता होगा कि क्या क्या ऑप्शन है एक कैंडल के पास, कि वो पिछली कैंडल के अकॉर्डिंग क्या क्या कर पाएगी, तब हम उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ क्या ऑप्शन है और ये क्या कर सकती है। चलो वो देखते हैं। ये रही हमारी एक कैंडल। कैंडल में क्या क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपको सबको पता होगा। ओपन, ठीक है, जहाँ कैंडल ओपन हुई है ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया और ये आपकी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इस कैंडल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल की रेंज हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल क्या क्या कर सकती है, वो क्या ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये इसको हाई को ब्रेक करेगी या लो को ब्रेक करेगी, ठीक है। ये तो दोनों एक ही सिनेरियो है, मतलब ब्रेक कर रही है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, इसके अंदर क्लोज हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो, इसके ऊपर जाके अंदर क्लोज हो जाएगी या इसके नीचे जाके अंदर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जो ये दोनों सिनेरियो में इनको एक ही ले रहा हूं, मतलब बुलिश सिनेरियो में ऊपर, बेरिश सिनेरियो में नीचे, मतलब ब्रेकआउट बुलिश, ब्रेक डाउन बेरिश, डाउन स्वीप बेरिश, अप स्वीप बुलिश, ठीक है। इतना आप समझ गए होगे। तो घुमा फिरा के हमारी नेक्स्ट कैंडल के पास 3 चीज़ें हैं।
या तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगी, या ब्रेक करने के बाद स्वीप करके अंदर आ जाएगी, या हाई लो के अंदर क्लोज हो जाएगी। ये 3 मेजर पॉइंट है। एक चीज और है, वो भी आपको बता दूं मैं, कि जो ओपन और हाई इन एरियाज को भी स्वीप कर सकती है। उसको अभी हम हटा देते हैं सिचुएशन से, क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। अभी आप सीखो इनके बारे में भी। जब कैंडल ओपन और क्लोजिंग को स्वीप करती है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं 3 सिनेरियो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? ब्रेकआउट सिनेरियो, इनसाइडर सिनेरियो और आपका स्वीप सिनेरियो। अब एक बार इस पर नज़र डाल लो। ये क्या है? हमारा सिंपल सा डायग्राम है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। कैंडल मैप मॉडल। इनसाइड कैंडल मैप वी हैव 2 मेन मॉडल्स। पहला ब्रेकर डे, दूसरा होल्डर डे। समझ गए क्या इसका मतलब? ब्रेकर डे मतलब जब कैंडल ब्रेक करेगी, होल्डर डे मतलब जब कैंडल होल्ड करेगी। ठीक है, अब ब्रेकर डे के अंदर हमारे पास 2 टाइप के डे आते हैं। क्लोजर डे, इसका मतलब कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगी। स्वीपर डे मतलब कैंडल ब्रेक करके स्वीप करेगी। होल्डर डे के अंदर भी 2 सिनेरियो हैं। पहला डुअल स्वीपर डे और दूसरा इनसाइडर डे। एक मिनट, आपको ये दिख नहीं रहा होगा इनसाइडर डे। मैं कैमरा एक मिनट ऑफ करता हूँ। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा। तो एक बार इसको ध्यान से देख लो, ब्रेकर डे एंड होल्डर डे। ठीक है, अब ब्रेकर डे के अंदर एक क्लोजर डे हो गया जो क्लोज करेगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर, और एक स्वीपर डे जो स्वीप करेगा। वैसे ही होल्डर डे के अंदर डुअल स्वीपर डे मतलब दोनों साइड स्वीप करेगा, और होल्डर डे के अंदर इनसाइडर डे मतलब जो इनसाइड में क्लोज कर देगा। इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा। कि सो चलो बात कर लेते हैं ब्रेकर डे के बारे में। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फिर इसकी हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल वे भी चलेंगे, कैसे लाइव चार्ट्स में ये बनती हैं चीज़ें। ठीक है, सो ब्रेकर डे, इसकी डेफिनेशन क्या है? यस्टरडेज आउटसाइड क्लोज ड्राइव्स टुडेज मूव। ओके, इफ द सेकेंड कैंडल ब्रेक्स द हाई और लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड क्लोज इन द सेम डायरेक्शन, it tells you the market is moving and price will continue in the same direction and break previous candles high or low if trend is low. Okay, लिखना भूल गया मैं। मतलब क्या है? ये आपको ब्रेकर डे ये बता रहा है कि जो प्रीवियस डे कौन सा है? आज में अगर हम बात करेंगे तो आज का दिन कौन सा है? ये वाला। आज हमारा प्राइस यहां दिखेगा हमें। इसके लिए प्रीवियस डे कौन सा है? ये वाला। और ये बोल रहा है कि कल की जो कैंडल है उसका आउटसाइड क्लोज आज के मूव को ड्राइव करेगा। इसका आउटसाइड क्लोज कहाँ? इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। मतलब अगर हमें लास्ट की 2 कैंडल्स देखनी है, अगर कल वाली कैंडल ने कल से पहली वाली कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक करके एंड क्लोज कर दिया, इसका मतलब है मार्केट इज मूविंग, और जो आज की कैंडल है वो भी सेम डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगी। कहां तक? एटलीस्ट कल के हाई तक, और कंटिन्यू भी कर सकती है। बट ये जो मूव है, ये मूव हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस इस डायरेक्शन में मूव देगा। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है। अगर यही सेम होता कि प्राइस नीचे क्लोज करता, यहां पर ऊपर नहीं नीचे क्लोज करता, ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट डे वाला मूव होता वो कहां होता? नीचे की साइड। कहां तक? एटलीस्ट इस कैंडल के लो तक, जो भी लो होता प्रीवियस वाली कैंडल का, और इसको नीचे भी कंटिन्यू कर सकता था। और इसको बोलते हैं ब्रेकर डे। कहां से मूव ड्राइव हो रहा है? सेकंड कैंडल जब उसकी प्रीवियस कैंडल के रेंज के बाहर क्लोज हो रही है। क्या लिखा है? यस्टरडेज आउटसाइड क्लोज ड्राइव्स टुडेज मूव। तो जो यस्टरडे का जो आउटसाइड क्लोज है वो ड्राइव करेगा आज के मूव को। और इसकी डीपर डेफिनेशन ये है कि इफ सेकंड कैंडल्स ब्रेक हाई और लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, जैसे कि आप देख रहे हो सेकंड कैंडल ने यहाँ लो ब्रेक कर दिया फर्स्ट कैंडल का, एंड क्लोज इन द सेम डायरेक्शन में क्लोज हो गई, इट टेल्स यू दैट मार्केट इज मूविंग। मार्केट रुकी नहीं है, ट्रेंड में मूव कर रही है, एंड प्राइस विल कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन एंड ब्रेक प्रीवियस कैंडल्स हाई और लो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलेगा, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर देगा। आई होप आपको सबको डेफिनेशन समझ में आ गई हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब इसको हम चार्ट्स पे देखते हैं। इसको हम अभी देखने वाले हैं कैसे ये दिखता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही इग्नोर करने वाले हैं। हमें खाली कैंडल मॉडल को यूज़ नहीं करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके यूज़ करना है। जब इसको कंबाइन करोगे कि ट्रेंड किस साइड में, स्ट्रक्चर किस साइड में, तभी इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हम जस्ट देखने वाले हैं कि जस्ट ये मॉडल कितना काम कर रहा है।
चलो तो चलो उसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली कैंडल, सेकंड ने क्या किया, इसके बाहर क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज कर दिया मतलब आने वाली कैंडल्स ऊपर जाएंगी, कहाँ तक, इसके हाई के ऊपर। नेक्स्ट कैंडल फेल हो गई, उसकी बाद वाली ने क्लोज कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडल ने ट्राई किया, जस्ट हाई तक गई और वो क्लोज नहीं कर पाई, बट सेकंड ने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका हाई एंड हो लेते हैं, प्राइस ने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब थर्ड कैंडल कहाँ जानी चाहिए, ऊपर की साइड को। थर्ड कैंडल अभी अंदर क्लोज हुई, ऊपर जा नहीं पाई, उसके नेक्स्ट वाली चली गई, ठीक है। ये आपकी पहली कैंडल, सेकंड ने रेंज के बाहर क्लोज किया, थर्ड का मूव एग्जैक्टली देखो इसके हाई के पास आया बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली कैंडल प्राइस ने क्या किया, नीचे क्लोज किया। नीचे क्लोज किया मतलब नेक्स्ट का मूव कहाँ आएगा, नीचे की साइड, देखो नीचे मूव आया। अब ये रही कैंडल, देखो इसमें कैंडल ने क्लोज ही नहीं किया, तो यहाँ हमारा ब्रेकर मॉडल नहीं लगेगा, यहाँ हमारा स्वीपर मॉडल लगेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अगली कैंडल पे पढ़ते हैं। हाई लो, कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, बाद में मूव कहाँ आना चाहिए, ऊपर की साइड, देखो प्राइस ने ऊपर की साइड मूव दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट ने दिया, उसकी बाद वाली ने दे दिया। जब भी ब्रेकर मॉडल बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल नहीं दे पा रही है तो उसकी अगली कैंडल मूव दे देगी, बट टारगेट हमारे यही होंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा हाई, ये लो, कैंडल ने रेंज के बाहर क्लोज किया, अगला मूव कहाँ, ऊपर की साइड को, ठीक है। अगेन इसको चेक कर लेते हैं। ये हाई, ये लो, कैंडल ने कहीं क्लोज नहीं किया, अभी कहीं क्लोज नहीं किया, तो मॉडल हमारा नहीं बना। अगली कैंडल कहाँ क्लोज किया, हाई के ऊपर, मतलब अगला मूव और ऊपर को, और ऊपर मूव आया। ये नेक्स्ट कैंडल, ये लो, प्राइस ने क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया। यहां पर क्या हुआ, मॉडल फेल हो गया, ठीक है, यहां पर फेल हो गया। इसके बाद हाई लो, कैंडल ने कहीं क्लोज नहीं किया, अगली ने भी कहीं क्लोज नहीं किया, देखो अगली ने भी कहीं क्लोज नहीं किया। उसके बाद अगली कैंडल ने लो के नीचे क्लोज कर दिया, तो मतलब क्या, आज का मूव कौन ड्राइव करेगा, ये वाली कैंडल, और प्राइस कहां गया, देखो नीचे। अगेन ये क्या हुआ, प्राइस ने कहीं क्लोज नहीं किया, ना हाई के नीचे ना लो के नीचे। ये क्या हुआ, देखो प्राइस ने फिर भी कहीं क्लोज नहीं किया, फिर से प्राइस ने कहीं क्लोज नहीं किया। समझ रहे हो, ब्रेकर डे हमारा पहले हमें बता रहा है कि मोमेंटम नहीं आने वाला है, प्राइस मैनिपुलेशन करने वाला है, मार्केट साइडवेज रहने वाली है। तो जब ये काम करेगा तो हमें बता देगा, और जब ये काम नहीं करेगा तो हमें ऑलरेडी बता रहा है कि मार्केट साइडवेज होने वाली है, आप ट्रेड मत करो, मैनिपुलेशन होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं, ये हाई, ये लो, कैंडल ने कहीं क्लोज नहीं किया, ठीक है, स्वीप करा खाली। उसके बाद हाई लो, कैंडल ने कहीं क्लोज नहीं किया। अब देखो हाई एंड लो, कैंडल ने क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट वाला मूव इस साइड को आ गया, ट्रेंड हमें मिल गया। अगेन ये हाई, ये लो, देखो कैंडल ने कहीं क्लोज नहीं किया, अंदर ही क्लोज किया नीचे जाके, ठीक है, अंदर क्लोज किया, बाहर क्लोज कहीं नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट हाई लो, कैंडल ने बाहर क्लोज किया, और देखो नेक्स्ट कैंडल का मूव बिल्कुल उसके पास, और अगली वाली ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, मोमेंटम डाउन में। और वही सेम चीज आप देख सकते हो, बार बार वही चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो आप ये चीज जब बार बार देखोगे, कैंडल मैप मॉडल का ब्रेकर मॉडल आपको बता रहा है या तो मोमेंटम आने वाला है या मार्केट साइडवेज होने वाली है। सो इसको चार्ट्स पे चेक करना अपने आप। और अभी हमने क्या सीखा है, आज ब्रेकर डे के अंदर दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास। ओके, सो एक बार अपने डायग्राम पे वापस आते हैं, ठीक है। हमारे मॉडल्स में क्या था, कैंडल मैप मॉडल, इसके अंदर ब्रेकर डे। ब्रेकर डे के अंदर आज हमने क्लोजर डे को समझ लिया है। क्लोजर डे क्या, कि हाँ या तो हमें ये बताएगा ये कि प्राइस में मोमेंटम आने वाला है, या फिर मोमेंटम नहीं आने वाला है, तो पहले से बता देगा, ठीक है। आज की वीडियो को मैं यही रखने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्वीपर डे के बारे में। कौन सा स्वीपर डे, आपको बता देता हूँ, ये वाले डेज। जब देखो ये जो डेज हैं आपके, कि प्राइस जब है तो स्वीप कर रहा है, यहाँ स्वीप करके अपोजिट मूव दे रहा है, ठीक है, ये स्वीप कर रहा है, सारे स्वीपर्स दे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्वीपर डेज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम होल्डर डे, डुअल स्वीपर डे, इन सब डेज के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना मुझे कुछ समझ में आया हो या कुछ और क्वेश्चन हो, कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में XNS में जाके अकाउंट ओपन ज़रूर कर लेना, वहाँ पे आपको ईजी डिपॉजिट, ईजी विड्रॉल सब कुछ मिलेगा। बहुत ही मस्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।